हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ सीखा वो स्टैटिक्स के बारे में था। यानी कि आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि वेलोसिटी क्या है, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग ज़ीरो मान रहे थे। जब वेलोसिटी ज़ीरो है उस पर लगने वाले फोर्सेस वगैरह भी हम लोग ज़ीरो मान रहे थे। लेकिन अब हम लोगों को क्या सीखना है? काइनेमेटिक्स सीखना है। अब जितना भी आगे काम होगा वो काइनेमेटिक्स से है। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, काइनेमेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स आप सीखने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो अब जो है हम मानेंगे कि जो पाइप के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन ये मूवमेंट किस फोर्स की वजह से हो रहा है, इसका हम लोग कोई भी हम लोग इसका डेटा नहीं रखते हैं। मतलब कि हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते कि ये जो फ्लो हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है। जैसे कि अगर किसी पाइप में नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? तो प्रेशर की वजह से हो रहा है फ्लो। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते कि वो किस फोर्स की वजह से फ्लो हो रहा है। हम बस ये मानते हैं कि पाइप है उसमें फ्लो हो रहा है। जैसे कि अगर रिवर है तो रिवर में ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी फोर्स की वजह से फ्लो हो रहा होता है। लेकिन हम अभी हमारा कंसर्न ये बिल्कुल नहीं होता कि हम किस तरीके के फोर्सेस की वजह से इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ वेलोसिटी है और इसका कुछ डिस्चार्ज होगा। ठीक है, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है। फोर्सेस को हम एनालाइज नहीं करेंगे अभी। फोर्सेस को हम एनालाइज करेंगे जब हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे तब। अब काइनेमेटिक्स पूरा चलेगा जब तक मैं ख़त्म करने को ना बोलूँ, तब तक काइनेमेटिक्स ही चलेगा। तो अब जब वेलोसिटी है, फ्लो है, डायरेक्शन है, तो सीधी बात है हम जब चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कोई फ्लो हो रहा है, कोई पाइप है, सपोज़ ये पाइप है और इसके अंदर ये ऐसे वाटर का फ्लो हो रहा है। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आनी चाहिए कि हाँ एक पाइप है और उसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे अभी मैंने आपके सामने ये कुछ एरो बना दी और रिप्रेजेंट किया कि फ्लो ऐसा हो रहा है, इधर ये हो रहा है ऐसा फ्लो। ठीक है, तो ये कैसे विजुअलाइज किया जाए? हमने आपको एक तरीका बता दिया, ये आपने देखा। विजुअलाइज कैसे करना है अब फ्लो को? ठीक है, तो दो मेथड हैं विजुअलाइज करने के, दो मेथड्स हमारे पास हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है लैग्रेंजियन मेथड। सबसे पहला मेथड है लैग्रेंजियन मेथड और दूसरा मेथड है यूलेरियन मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड है लैग्रेंजियन मेथड और सेकंड मेथड है यूलेरियन मेथड। तो लैग्रेंजियन मेथड और यूलेरियन मेथड, ये दोनों ही तरीके से आप किसी भी फ्लो को विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब कि जो चीज़ 3D में हो रही है सामने, आपके आंखों के सामने, उस चीज़ को पेपर पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को दो तरीके से, लैग्रेंजियन मेथड से और यूलेरियन मेथड से। दोनों का बेसिक क्या है कि मान लीजिए ये कोई चैनल है, चैनल कोई भी एक चीज़ जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस चैनल को अगर आपको समझना है तो आप एक मोटी सी बुक लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको जो समझाना चाहें, विजुअलाइज करना है पहले तो चीज़ों को आपको। सपोज़ आपने क्या किया, ये एक मोटा सा आपने बुक लिया। ठीक है, ऐसा सपोज़ ऐसा एक बुक लिया। अभी क्या किया, इस बुक को हमने क्या किया कि ये बुक थी, हमने इस बुक को यहाँ पर बीच से ऐसे कट किया।
एक मेरे पास एक बहुत बड़ा सा ऐसे एक कुछ ऐसे बोलें कि एक बहुत सी नुकीली सी चीज़ थी और मैंने इसको यहाँ से ऐसे इसको नीचे कर दिया, ऐसे कट कर दिया इसको, ठीक है। तो कट करने पर अब जो नया पैटर्न आपको सामने दिखेगा वो क्या दिखेगा, ये इतना चीज़ आपको सामने ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ ये जो कटा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं इसको फिर से बना देती हूँ। अब आपको कैसा दिखेगा, अब ये फ्लो, यही चीज़ अब आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। और सेम इतना ही पार्ट ऐसे बाहर हट गया, ठीक है। ये क्या है, ये पहले जो सरफेस था वो पहले नहीं दिख रहा था। आपको कौन सा सरफेस दिख रहा था, आपको ये सरफेस दिख रहा था, आपको ये पूरा सरफेस इधर और आगे तक दिख रहा था, लेकिन ये अंदर नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इसको हमने कट किया, एक्स के अलोंग कट किया, ठीक है। तो अब अगर यही चीज़ इसी चीज़ को आपको देखना होगा कि अब अगर इसके अंदर कुछ भी फ्लो वगैरह हो रहा है तो वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे दिखेगा वो चीज़ आपको सीखनी है कि मान लीजिए अब जब भी हम आपको कोई चीज़ बोलेंगे कि ये बेस है, सपोज़ ये बेस है और ये वाटर लेवल है, ऐसे मैंने बोला, तो मतलब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमने जो चैनल लिया हुआ है उसको हमने एक वर्टिकल सरफेस से कट कर दिया और फिर जो सामने कट कर दिख रहा है वो ये सामने बना हुआ है, ठीक। तो लैग्रेंजियन मेथड में होता क्या है, जैसे देखिए ये पूरा पाइप है, इसमें क्या है, इसमें कई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कई थाउजेंड से भी ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एक तरीका क्या है, लैग्रेंजियन एक साइंटिस्ट थे, इसी तरह यूलरियन मेथड में यूलर भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, लैग्रेंजियन ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम किसी भी पार्टिकल को कैसे एनालाइज करेंगे कि जो पार्टिकल यहाँ पर जो लाख या फिर करोड़ पार्टिकल्स जा रहे हैं उनमें से हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को लेंगे और फिर उस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे बढ़ने पर कितनी हो जा रही है, मतलब ये पार्टिकल इन्होंने इस पार्टिकल को सिलेक्ट कर लिया, अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस पार्टिकल के आगे बढ़ने पर वेलोसिटी कितनी होती जा रही है और ये मतलब कि टी टाइम पर इस जगह पर टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, अगले टी टाइम पर ये कहाँ पहुँच जाएगा। मतलब जो भी एनालाइज करना है वो इसी पार्टिकल पे एनालाइज किया जाएगा। मतलब एक पार्टिकल को पकड़ लिया और पूरा एनालिसिस इसी पार्टिकल पे किया, ठीक है। और ये माना गया कि यही पार्टिकल इस पूरे ये जो फ्लो जो पूरा हो रहा है इस पूरे फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी जगह पर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है तो मतलब इस पूरे फ्लो का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। किसी जगह पर एक्सेलरेशन सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मतलब उस फ्लो का एक्सेलरेशन इतना ही है। किसी जगह पर इस पार्टिकल के साथ जो डेंसिटी है वो कुछ है तो वही डेंसिटी उस पूरे फ्लो की हो जाएगी। मतलब एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल पे सारे टेस्ट कर डाले, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी सब कुछ निकाल लिया और वही पार्टिकल जो है वो एग्जाम्पल की तरह पूरे फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा और फिर हम लोग उसी फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक मान लेंगे, ठीक है। ये लैग्रेंजियन ने बोला। तो देखिए लैग्रेंजियन ने जो बोला ठीक था, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि किसी एक पार्टिकल, एक करोड़ पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं एक सेक्शन पर, उस सेक्शन में एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना और फिर पूरे टाइम उस पार्टिकल को कैप्चर करके रखना, उसकी वेलोसिटी मेज़र करना, ये सब कुछ एक बहुत ही टीडियस काम था, ठीक है, बिल्कुल नामुमकिन काम के बराबर था। तो इसलिए क्या किया गया कि लैग्रेंजियन मेथड इसलिए थोड़ा सा कम यूज़ हुआ,
ठीक है। वैसे ये भी एक मेथड, एक बहुत अच्छा मेथड था, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम सही था, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा, इसको बाकी साइंटिस्ट ने इसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड जो सामने आया वो क्या था? यूलेरियन मेथड। यूलेरियन मेथड क्या था? यूलेरियन मेथड में क्या था? सपोज ऐसे बेस है, यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या था? यूलेरियन ने क्या बोला कि हम सेक्शन डिसाइड करेंगे। हमने सेक्शन डिसाइड कर दिया, एक पर्सन इस जगह पर खड़ा हो गया, अब इस जगह पर जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं उन सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी देखा जाएगा और फिर इस सेक्शन का वेलोसिटी डिसाइड किया जाएगा। मतलब कि जिस सेक्शन पर हम हैं उस सेक्शन पर वेलोसिटी मेज़र किया जाएगा। ठीक है। और उस वेलोसिटी को पूरे फ्लो का वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक। तो ये काम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान था, इसलिए इस मेथड का यूज़ फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि लैग्रेंजियन में एक पार्टिकल को बेस माना गया और उस पार्टिकल के पीछे भागते रहे लैग्रेंजियन कि इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, इसका डेंसिटी वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे। जो उस पार्टिकल का डेंसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा या वेलोसिटी होगा वो उस पूरे फ्लो का डेंसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा। यूलेरियन ने क्या बोला कि एक सेक्शन पर जो वेलोसिटी, डेंसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएगा, हम उस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को पूरे फ्लो का एक्सेलरेशन और डेंसिटी और वेलोसिटी बताएंगे। ठीक है। तो वैसे तो एक्यूरेट तो ज़्यादा लैग्रेंजियन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड जो है वो है यूलेरियन मेथड है। ठीक। तो ये दोनों मेथड में से अब आगे फर्दर यूलेरियन मेथड जो है वो 90% टाइम पर यूलेरियन मेथड यूज़ होगा। अब कुछ लाइंस के बारे में आपको जानना है। जो सबसे पहले लाइन है वो क्या है? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? जो सपोज कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट का कुछ वेलोसिटी वेक्टर है। सपोज इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर है, इधर की साइड था, कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी जो है इसका टर्न हुआ, इधर साइड हो गया, कुछ टाइम बाद इधर साइड हो गया। तो इसके टेंजेंट को जब हम ऐसे आपस में मिला देंगे, ठीक है, ऐसे ही कई पार्टिकल होंगे तो कई पार्टिकल को आपस में उनकी जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके टेंजेंट को हम मिला देंगे, तो उनसे क्या होगा? एक लाइन बन जाएंगी, हर एक पार्टिकल के लिए लाइंस बन जाएंगी। उन लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है? पाथ लाइन है। पाथ लाइन बहुत इजी है। पाथ लाइन क्या होता है कि एक पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जाता है वो लाइन ही उसकी पाथ लाइन कहलाती है। ठीक है। जैसे कि कोई एक पर्सन है जो एक जगह से दूसरी जगह तक गया, तो वो एक किसी पर्टिकुलर रास्ते से चल कर गया, अगर हम उसी रास्ते को ड्रॉ कर दें तो वो उसकी पाथ लाइन हो जाती है। थर्ड जो लाइन है वो क्या है? वो है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके लिए एक छोटी सी कहानी आप सुनेंगे। स्ट्रीक लाइन क्या है? सपोज ये एक कंटेनर था, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे ये वाटर फिल है, ठीक है, वाटर के ये कई सारे क्या हैं? पार्टिकल हैं। नेम दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 पार्टिकल हैं। अब क्या किया गया? यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया गया। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर हमने छेद कर दिया। अब हुआ क्या कि सभी पार्टिकल क्या होंगे इस छेद से, या जैसे यहाँ पर छेद किया गया, ये क्या होंगे? सभी पार्टिकल ऐसे तुरंत ऐसे बाहर यहाँ पर निकलेंगे। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और स्लो करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये जो 1 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ से ऐसे निकल कर यहाँ तक पहुँचा। ठीक है। इसी के पीछे पीछे पॉइंट मैं अलग कलर से बना देती हूँ, आपको समझ में आएगा। इसी तरह से ये पॉइंट 2 भी क्या हुआ? इसी जगह से निकला और इसके पीछे था,
तो सपोज़ यहाँ तक पहुँचा, पॉइंट 3 मान लीजिए, तो पॉइंट 3 यहाँ से निकला, यहाँ से किसी भी टाइम पे यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और पॉइंट 4 जो है वो इसी जगह से निकल के यहाँ तक पहुँचा, और पॉइंट 5 जो है वो इस जगह से निकल के यहाँ तक पहुँचा। अब ये जो मैंने बोला कि यहाँ तक पहुँचा, मतलब कि एक हमने सपोज़ 10 सेकेंड का टाइम दिया, ठीक है, 10 सेकेंड में ये सारे पार्टिकल 1 बाय 1 इसी छेद से, इसी जगह से निकले, एक के पीछे एक निकलते चले गए, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली 10 सेकेंड पर हमने सपोज एग्जैक्टली 10 सेकेंड के बाद हमने एक फ़ोटो क्लिक किया, ऐसा कुछ समझिए कि एक फ़ोटो क्लिक किया। उस फोटो क्लिक करने पर हमने देखा कि ये सारे पार्टिकल इस पोजीशन पे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये इन पोजीशन पर थे, ठीक। तो जिस पोजीशन पर स्टैंड ऑफ टाइम में जिस पोजीशन पर थे, उन पोजीशन को जब हम लोग, जैसे ये पोजीशन, यहाँ पोजीशन, यहाँ पोजीशन, यहाँ पोजीशन और यहाँ पोजीशन, अब इस पोजीशंस को आपस में मिला दिया जाए तो एक लाइन बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक लाइन, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो सभी पार्टिकल्स जो कुछ समय पहले एक ही पॉइंट से होकर गुजरे हैं, एक ही, देखिए सेम लोकेशन से होकर गुजरे ना, एक ही लोकेशन से होकर गुजरे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो उनकी पोजीशन होगी, अगर उन पोजीशन को आपस में मिला दिया जाए तो इसे हम लोग स्ट्रीक लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने टोटल 3 लाइन सीखी, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, ठीक। वैसे सभी लाइंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फ्लो जो है वो स्टडी एंड यूनिफॉर्म होता है, साथ में स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो होता है, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी जब आप स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ लेंगे तब। अब आप लोगों को ये जानना है कि फ्लूइड फ्लो के टाइप्स क्या क्या हैं। फ्लूइड फ्लो के टाइप्स क्या क्या हैं, तो फ्लो को रिप्रेजेंट करने के या फ्लो को आइडेंटिफाई करने के या फिर फ्लो को क्लासीफाई करने के कई बेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या है, उसका बेस हम लोग क्या करते हैं, उसका बेस हम लोग रखते हैं टाइम। तो अगर टाइम बेस पे क्लासीफाई किया गया है, चेंज इन टाइम पे क्लासीफाई किया गया है, तो क्लासीफाई करने पर कोई भी फ्लो या तो स्टडी फ्लो होता है, या तो वो फ्लो स्टडी फ्लो होता है, या तो वो फ्लो अनस्टडी फ्लो होता है, या तो कोई फ्लो स्टडी फ्लो होगा या तो फ्लो अनस्टडी फ्लो होगा। इनका भी आप लोग डिस्क्रिप्शन सीखेंगे, ठीक। अगर हमको विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्लासिफाई करने को बोला जाए तो फ्लो या तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर विजुअल इफेक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करने को बोला जाए तो फ्लो या तो लैमिनार फ्लो होगा या तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। डेंसिटी बेसिस पे अगर क्लासिफाई करने को बोला जाए तो फ्लो या तो कंप्रेसिबल फ्लो होता है या तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। कोई भी पॉइंट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बेसिस पे अगर क्लासिफाई करने को बोला जाए तो या तो रोटेशनल फ्लो होगा या तो इररोटेशनल फ्लो होगा। अब जिस तरह हम लोगों को 1D, 2D और 3D बताया गया है कि एक डायमेंशन सिर्फ ली जाएगी, बाकी 2 डायमेंशंस को निगलेक्ट मानेंगे, या 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ली जाएंगी, तीसरी को निगलेक्ट मानेंगे, या फिर तीनों को ले लिया जाएगा। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों को पहले सिखाया गया है वही चीज़, वो सारे पॉइंट्स अगर यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे तो उस बेसिस पे 1 डायमेंशनल फ्लो,
2 डायमेंशनल फ्लो एंड 3 डायमेंशनल फ्लो टाइप्स होंगे। तो अब आप लोगों को ये सभी चीज़ें 1 बाय 1 सीखनी है। मतलब कि आपको स्टडी और अनस्टडी में डिफरेंस जानना है। स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग टाइप ऑफ फ्लो होंगे, उनके बेस ही अलग हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बोली जा रही है कि कंप्रेसिबल फ्लो है, तो कंप्रेसिबल फ्लो होने के बाद वो स्टडी और अनस्टडी दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि स्टडी फ्लो क्या है। स्टडी फ्लो क्या है? ठीक, स्टडी फ्लो क्या है? तो देखिए एग्जाम्पल, एक छोटा सा कहानी समझिए। सपोज एक नीचे जो है वो फिक्स्ड है और यहाँ पे वाटर सरफेस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि किन्हीं 2 जगह पर एक पर्सन को मैंने इस जगह पर खड़ा कर दिया। ठीक है, एक पर्सन को मैंने इस जगह पर खड़ा कर दिया और दूसरे पर्सन को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। मतलब कि हमने पूरा एक बड़ा सा फ्लो का क्राइटेरिया था, उसमें हमने 2 सेक्शन डिसाइड कर लिए। ठीक है, 2 सेक्शन डिसाइड कर लिए। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो 1 वाला था, पहले 1 वाले पे ध्यान देते हैं। ये जो 1 वाला सेक्शन वाला पर्सन था, किसी भी एक बच्चे को उठाया मैंने और एक जगह पे खड़ा कर दिया और मैंने उसके हाथ में एक वॉच दे दी और मैंने बोला कि जैसे ही मैं 0 बोलूँगी उस समय, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपको इस सेक्शन का वेलोसिटी बताना है कितना है। ठीक है, फिर 5 सेकेंड के बाद आपको फिर से उसी सेक्शन का वेलोसिटी मेज़र करना है। फिर 10 सेकेंड के बाद आपको फिर से उसी सेक्शन का वेलोसिटी मेज़र करना है। तो 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो वो पर्सन जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पर जब उसको टाइम, अलग अलग टाइम पर उसको वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो या तो फ्लो पे वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, मतलब टाइम चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एक ये केस हो सकता है। और दूसरा केस हो सकता है कि पर्सन को अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यूज़ मिल रही हों। ठीक है, जैसे कोई पर्सन किसी फ्लो के बगल में खड़ा है, किसी सेक्शन पे खड़ा हुआ है, अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन t=0 टाइम पे सपोज उसको वेलोसिटी मिला 2 मीटर पर सेकेंड और t=10 सेकेंड पर उसको वेलोसिटी मिला फिर से 2 मीटर पर सेकेंड। अब t=20 मिनट पे उसको वेलोसिटी मिला 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन अपनी जगह पर खड़ा है और टाइम में चेंज हो रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी एक एग्जाम्पल है फ्लो प्रॉपर्टीज़ का। फ्लो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें टाइम के चेंज होने के साथ भी उस सेक्शन पर चेंज नहीं हो रही हैं। यानी कि सपोज del v बाई del t, एक पर्टिकुलर, ये हमने लोकेशन चेंज नहीं की, ठीक है, तो इस लोकेशन पे x y z है फिक्स। ठीक है, तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज है 0। तो यानी डेबर v बाई डेबर t व्हेन x y z आर फिक्स्ड इक्वल टू 0, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जबकि x y z जो है वो फिक्स है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब ये क्राइटेरिया होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो। इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि सपोज ये बेस है, ये वाटर है, यहाँ पर एक पर्सन को खड़ा किया गया है। ठीक है, उसको t=0 सेकेंड पे वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड मिला। अब t=
10 सेकेंड, हमने क्या किया, हमने टाइम चेंज किया, t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी उसको मिल गई सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद उसको वेलोसिटी मिल गई सपोज 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन एक जगह पर खड़ा है और अलग अलग टाइम पर रीडिंग ले रहा है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अब उसको कांस्टेंट नहीं मिल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी अगर हम डेल वी बाई डेल टी निकालते हैं, मतलब टाइम में चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज को देखते हैं, तो अब वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जबकि हमारा ये जो एक्स वाई जेड है, मतलब हम जिस जगह पर हैं उसी जगह पर बात हो रही है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ जो हैं वो होगी कांस्टेंट होगी। मतलब कि जो पर्सन जहाँ पर खड़ा है वो वहीं पर खड़ा रहेगा और सिर्फ टाइम में चेंज हो रहा है और उसमें हम लोग वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, तो इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं स्टडी फ्लो, और अगर टाइम में चेंज हो जाता है तो इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। ठीक, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन वे में देखते हैं। सपोज ये बेस है, ये फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा फ्लो ऐसे हो रहा है फ्लो। ठीक है, एक पर्सन को हमने यहाँ पर खड़ा किया और दूसरे पर्सन को हमने यहाँ पर खड़ा किया। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हमने टाइम ड्यूरेशन लिया, यहाँ पर आ गया t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद भी यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद यहाँ पर वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी है वही 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ फ्लो आपके सामने दिया गया है, ये टाइप ऑफ फ्लो क्या है, स्टडी फ्लो है। क्योंकि जो काम हम अभी एक जगह कर रहे थे वही काम अब दो जगह किया जा रहा है, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, एक ही जगह पर है। इस जगह पर देखिए टाइम के चेंज होने पर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, दूसरी जगह पर देखिए टाइम में चेंज होने के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस अब चेंज हो गया। ठीक है, तो एक ही जगह पर स्टडी फ्लो का कंसर्न ही क्या है कि स्पेस को हम फिक्स कर देते हैं, एक्स वाई जेड फिक्स हो जाएगा। अब उसी जगह पर टाइम को चेंज करेंगे। अगर टाइम चेंज करने पर फ्लो प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता है तो वो टाइप ऑफ फ्लूइड होता है स्टडी फ्लो, और अगर चेंज हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। बाकी टाइप ऑफ फ्लो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू क्लास।